अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर की जॉब्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स अनाउंस की गई थी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। तो उस सिलसिले में बॉटनी की तमाम तर गाइडेंस के लिए हमारी ये वीडियो है। जिस तरह अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने बॉटनी और तमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटों के लिए जो सिलेबस है वो अपडेट किया है, तो हमारी आज की इस वीडियो में वो अपडेटेड सिलेबस भी डिस्कस किया जाएगा, आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको वो तमाम जरूरी मालूमात मिल सके जो आपको तैयारी के लिए दरकार हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले ये सीटों की डिटेल है। डेफिनेटली अब आप लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो यहां पर अगर हम देखें तो बॉटनी की 70 सीटें मेल की और 50 सीटें फीमेल की थी। तो ये एक बड़ी तादाद है सीटों की। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए तैयारी करना और प्रॉपर डिटेल में तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सीटें बार बार नहीं आती। लास्ट टाइम इतनी तादाद में सीटें आज से 6-7 साल पहले आई थी, वरना रूटीन में यही होता है कि हर साल 2, 5, 10 सीटें आती हैं। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो अब आप लोगों के लिए ये वीडियो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम बात करते हैं सिलेबस की। रूटीन में सिलेबस ये हुआ करता था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए होता है वो 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। हर एमसीक्यू के 2 नंबर, तो टोटल 100 नंबर का वो टेस्ट बन जाता था, जिसमें से 40 एमसीक्यू सब्जेक्ट के और जो 10 होते थे वो रैंडम होते थे, मोस्टली इंग्लिश में से। लेकिन अब की बार चेंज ये आई है कि हमारे पास 60% जो टेस्ट होगा वो प्रोफेशनल होगा, एकेडमिक होगा। मतलब 50 में से 30 एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। बाकी के जो 20 एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास 10 एमसीक्यूज होंगे जनरल नॉलेज के और 10 एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 60% पेपर आपके एकेडमिक्स में से होगा, 20% जनरल नॉलेज में से होगा और 20% पेपर जो होगा वो इंग्लिश में होगा। अब सब्जेक्ट की डिटेल्स आप लोग पहले से ही अच्छे से जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट है, आपने 4-5 साल पढ़ा है, उसमें तमाम जो मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, तमाम बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सारे शामिल हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है जनरल नॉलेज का, तो इसमें बहुत डाइवर्सिटी रखी गई है, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज यानी कि कंप्यूटर साइंसेज एंड इस्लामियात। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में से मिला के टोटल 10 एमसीक्यूज आने हैं, तो तकरीबन 2-2 एमसीक्यूज आ रहे हैं हर एक में से। और इंग्लिश में इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेपोजिशंस, ग्रामर और एनालॉजीज। ये वो सारी चीजें हैं जिनमें से 20 एमसीक्यूज आने हैं। अब अगर आपका टेस्ट 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है और उसमें से 20 एमसीक्यूज इन चीजों में से आ रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए हमने सेशन में चेंज ये की है कि पहले हमारे सेशन में अगर सब्जेक्ट रेलेवेंट तैयारी हो रही थी, तो अब सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज और इंग्लिश का भी डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपके टेस्ट में कोई भी मिस्टेक या कोई कमी रह ना जाए। तो ये हमारा वो सिलेबस है जो अपडेट किया गया है। तो अब आपने अपना सब्जेक्ट भी तैयार करना है, आपने इंग्लिश वाला पोर्शन भी तैयार करना है और आपने जनरल नॉलेज वाला पोर्शन भी तैयार करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर हम बॉटनी का सब्जेक्ट देखें तो उसमें तमाम जो बेसिक चीजें आएंगी, उनमें सबसे पहले है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये बायोकेमिस्ट्री है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को कवर करवाया जाता है। फिर सेल बायोलॉजी की बात करें तो बेसिक सेल बायोलॉजी है, सेल ऑर्गेनेलिज हैं और उसके साथ साथ सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस और क्रोमोसोमल अब्रेशंस हैं जो माइटोसिस और मियोसिस में एरर्स की वजह से होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले 3 टेस्ट में 2 बेसिक सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री का और सेल बायोलॉजी का। तो बाकी अगर आप टेस्ट देखें तो इसी तरतीब के साथ हम सारे बेसिक सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के पोर्शंस अलग अलग हैं, एल्गी और फंजाई है। फिर हमारे पास प्लांट्स का जो बेसिक पोर्शन है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, प्लांट फैमिलीज आती हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में ब्रायोफाइट, स्टीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आती हैं। फिर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन, बायो एनर्जेटिक्स जिसमें फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, तमाम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। फिर तमाम इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, प्लांट हार्मोन्स, फोटोपरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोरमेंसी, प्लांट मूवमेंट। फिर इकोलॉजी और एवोल्यूशन का पोर्शन है और फिर माइक्रोबायोलॉजी में आ जाते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया, फिर प्लांट एनाटॉमी और प्लांट सिस्टमैटिक्स। तो आप देख सकते हैं कि बॉटनी में तमाम बेसिक्स जितनी चीजें आपके टेस्ट की तैयारी के लिए जरूरी हैं वो सारी की सारी इस सिलेबस में मेंशन है। ये एक प्रॉपर ब्रेकडाउन है जिसमें जब आप एक तरतीब से शुरू होकर एंड होंगे तो आपकी बॉटनी की तैयारी हो चुकी होगी।
ये एक सिमिलर शेड्यूल है जो पिछले सेशन का है। इसी के अकॉर्डिंग आपके एसपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक्स इसमें भी शामिल किए गए हैं। ये 22 टेस्ट बनते हैं जिसमें आपका एसपीएससी का बॉटनी का सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है और एक तरतीब से शुरू किया गया है और एक इस तरीके से कि जब आप एक टेस्ट तैयार कर लेते हैं तो आपके अगले टेस्ट की बेस बन जाती है। फॉर एग्जांपल जब आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पहले कर लेंगे तो उसका लिपिड और प्रोटीन पोर्शन करने के बाद आपको सेल बायोलॉजी तैयार करने में आसानी रहेगी। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स तैयार करने के बाद आपको जेनेटिक्स तैयार करने में आसानी रहेगी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तैयार करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह हम एक तरतीब से सारे का सारा जो आपका सब्जेक्ट है वो कवर करते हैं। नेक्स्ट है कि अब इसकी तैयारी के लिए स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि कहां से तैयारी करें, क्या हम कोई एमसीक्यूज वाली बुक ट्राई कर लें? जिस तरह के मार्केट में लेक्चरर बॉटनी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी के नाम पर बहुत सी बुक्स हैं, क्या वहां से तैयारी कर लें और आपकी तैयारी हो जाएगी? नहीं, वहां से आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी। उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो चीजें उस तरतीब से नहीं है जिस तरतीब से होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे उसमें बेतहाशा मिस्टेक्स हैं। उन क्वेश्चंस की वो आप कह सकते हैं वैल्यू नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो पब्लिक सर्विस कमीशन डिमांड करता है। वो सारे इंटरनेट से उठाए गए, मुख्तलिफ वेबसाइटों से उठाए गए वो क्वेश्चंस हैं जो एक वेबसाइट पर और आंसर्स दिए होते हैं, दूसरी वेबसाइट पर और आंसर्स दिए होते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि कौन सा सही आंसर है। तो इसलिए अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, अपने आप को मिस्टेक्स से बचाने के लिए आप वो एमसीक्यूज वाली बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप तैयार करेंगे वो बुक्स जहां से आपका सिलेबस डिजाइन किया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत सारी बुक्स आपके सिलेबस के लिए डायरेक्ट करता है, जिनमें सबसे पहले बीएससी की बॉटनी की बुक्स हैं, बॉटनी ABCD, जो बहुत सारे राइटर्स ने लिख रखी हैं। सबसे फेमस हैं सर रियाजुल हक रामे, जिनकी बुक्स बहुत ज्यादा चलती हैं पंजाब और सदर्न पंजाब में। फिर सेंट्रल पंजाब में हमारे पास कारवान सीरीज की बुक्स हैं। कारवान सीरीज की जो बुक्स हैं वो सर हमाद मलिक की लिखी हैं, सर डॉक्टर हमाद की और तनवीर मलिक की। इसी तरह सिंध में फरीद साहब की लिखी हुई बुक्स हैं, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। तो ये बॉटनी ABCD की जो चारों बुक्स हैं, आपके पास कोई भी एक सीरीज होना जरूरी है, ये PDF में नहीं, ये आपके पास हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जब तक आप सारी की सारी बुक्स, सारा लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, आपकी तैयारी में जो कमी है वो बाकी रह जाएगी। तो हमने इसको कवर करना है। दूसरे नंबर पे अपनी तैयारी को इंप्रोवाइज करने के लिए हम PS वर्मा की बुक से कंसल्ट करते हैं, जो कि सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी, चार मेजर पोर्शंस को कवर करती है और इसमें इतनी ज्यादा डिटेल है कि आपकी सारी पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी हो जाती है और उससे ऊपर भी आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाता है। तो इसको हम कंसल्ट करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से या ओवरबर्डन अपने आप को नहीं करते। तो हमारे सेशन का मकसद है आप लोगों को गाइड करना कि जब आपने किसी बुक को कंसल्ट करना है तो किस वे में करना है। तीसरे नंबर पे OP शर्मा की प्लांट डाइवर्सिटी पे बुक्स हैं, LG पे अलग बुक है, फंजाई पे अलग बुक है, ब्रायोफाइट्स, स्टीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स पे अलग अलग बुक्स हैं। तो वो भी हम साथ साथ गाइड करते हैं कि कौन सी जो बुक है वो किस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉलेज बॉटनी के नाम से BP पांडे की बुक्स हैं, ये इंडिया में पढ़ाई जाती हैं, पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं, लेकिन ये आपके पास अगर PDF फॉर्मेट में हो तो काफी है। फिर सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे कार्ब की बुक है। FSC की बायोलॉजी की बुक्स लाजमी कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये वो वाली बुक्स होती हैं जिनकी बेस पर आपका बायो का पेपर डिजाइन किया जाता है और इन्हीं की बेस पर बॉटनी के भी बहुत सारे MCQs पिक कर लिए जाते हैं। ये आपकी प्रोविंस की भी हो सकती है, यानी कि सिंध की भी, और इसमें फेडरल की बायोलॉजी की बुक्स भी आपने कवर करनी होती हैं। एंड फाइनली कैम्बेल बायोलॉजी, रावण बायोलॉजी। क्या ये सारी बुक्स आप लोग पढ़ भी सकते हैं? क्या आप इतनी सारी बुक्स एक सेशन में कवर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने चलना होता है टॉपिक वाइज। अगर आपका फर्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो आपने जस्ट वही तैयार करना है इन्हीं सारी बुक्स में से, और हर एक टॉपिक सारी बुक्स में नहीं होता। यानी कि यहां से तो आपने लाजमी करना है BSc बॉटनी की बुक से, लेकिन बाकी आपको बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक आपने कैम्बेल से करना है या रावण से करना है या सोलोमन बायोलॉजी से करना है या फिर PS वर्मा से करना है। जब आप मैक्सिमम रीडिंग करेंगे, जब आप मैक्सिमम तैयारी करेंगे, तो तब जाकर आपका सब्जेक्ट तैयार होना है। तो हमने तैयारी ऐसे करनी कि कोई कमी रह ना जाए, हम एक भी MCQ अपने इरादे से बाय इंटेंशन गलत नहीं करके आएंगे, हम वो मैक्सिमम रीडिंग करके ही जाएंगे। तो ये वो सारी रेफरेंस बुक्स हैं जो कि कंसल्ट करना जरूरी होता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरर बॉटनी की तैयारी के लिए। अब हम आते हैं कि हमारा सेशन किस तरीके से वर्क करता है और तैयारी में हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। MCQs पेपर की तैयारी मतलब जस्ट आपने एक क्वेश्चन को समझना है और 4 ऑप्शंस में से सही आंसर सिलेक्ट करना है। उसकी तैयारी के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नंबर 1, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। आपके पास बुक्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर आकर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ चीज समझ ही नहीं आ रही,
तो हमारे सेशन में आपको हेल्प दी जाती है उस कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, जहां पर आपकी मिस्टेक्स हैं, जहां पर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो साथ साथ आपको समझाई जा सके। दूसरे नंबर पर जब आप तैयारी कर लेते हो, आपने वो तैयार कर लिया, तो अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जब तक आप उसका टेस्ट नहीं देंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन की सेंस का पता होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, व्हेन इज दिस, इस तरह के चंदे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल रह ना जाए उसके लिए ये जो टेस्टिंग सिस्टम है, ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, ये आपको बहुत हेल्प करता है। सारे एमसीक्यूज आते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं वो भी आपके साथ कंसल्ट किए जाते हैं। और हर एक टॉपिक में से जब आप 50 से 60 या समटाइम 100 और 100+ एमसीक्यूज का टेस्ट देते हैं तो आपकी तैयारी का लेवल यूं हो जाता है कि आप तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर जाते हैं। तीसरे नंबर पर जब आप अपना टेस्ट दे चुके होते हैं तो उसके बाद हम टेस्ट डिस्कशन करते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन के जरिए वो तमाम क्वेश्चन जिनके आंसर आपने रॉन्ग किए होते हैं उनके हम आंसर्स करते हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग क्यों होते हैं? या तो आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं, या आपने वो डिटेल पढ़ी नहीं। अगर डिटेल पढ़ी नहीं तो हम आपको बता देंगे कि कहां पे अवेलेबल है, और अगर आपने क्वेश्चन को समझा नहीं तो उसकी सेंस हम आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ये टेस्ट डिस्कशन वाले हिस्से में। फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारी बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो पाकिस्तान में जब नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा होता है तो उस वक्त भी जो चीज चल रही होती है वो हमारा व्हाट्सएप है, हम व्हाट्सएप पे किसी ना किसी तरह आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। एक दफा वो डाउनलोड हो जाए तो आपके पास सेव हो जाती है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बुक्स नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक सिस्टमैटिक वे में सारे का सारा सिलेबस कवर करते हैं, और जब कवर करते हैं तो आपकी तैयारी हो जाती है। अब हमारा ये जो न्यूज सेशन है ये 15 नवंबर यानी कि आज से शुरू हो रहा है, और 20 नवंबर को इंशाल्लाह इसका पहला टेस्ट होगा। आज मैंने स्टूडेंट्स को शेड्यूल दे दिया है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली गाइड कर दिया है। तो तमाम एस्पायरेंट्स जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो 20 नवंबर से पहले सेशन में शामिल हो जाएं, क्योंकि अगर 20 नवंबर को फर्स्ट टेस्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो फर्स्ट टेस्ट मिस कर देंगे। उसके बाद वो जितना लेट होंगे वो उतने टेस्ट मिस कर चुके होंगे। हर एक टेस्ट में 2 दिन का गैप होगा, और जो कोई आसान या छोटा टेस्ट होगा उसमें जस्ट 1 दिन का गैप होगा। तो हम 2-2.5 माह के अंदर अंदर सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, और सब्जेक्ट के साथ साथ आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह जनरल नॉलेज का और इंग्लिश का, ताकि आपकी वो भी तैयारी हो जाए। तो आपका वो जो 50 एमसीक्यूज का टेस्ट है, आपका 100 मार्क्स का टेस्ट है, उसकी कंप्लीट तैयारी इस एक सेशन में हो जाएगी। तो 15 नवंबर यानी कि आज से सेशन का आगाज हो चुका है। अब नेक्स्ट फाइनल बात कि आप ये सेशन ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या है? तो सबसे ऊपर नंबर लिखा है 0304745957। तो सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, या फिर इससे नीचे वाला नंबर है 0333260545। आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे जब राब्ता करेंगे तो हम आपको रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकेकार बता देंगे कि आप कैसे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वो अकाउंट नंबर्स बता दिए जाएंगे जहां पर आप 5000 फीस सबमिट करवा सकते हैं। अब आखिरी बात, जिस तरह के स्टूडेंट्स अमूमन कहते हैं कि सर हमने पढ़ा तो हुआ है तो सेशन की हमें जरूरत क्यों है? तो जब आपने सारा पढ़ा हुआ है तो आपने कभी भी 100% मार्क्स नहीं लिए। आपके किसी ना किसी सब्जेक्ट में कमियां खामियां थी, और अब आप डिग्री ले चुके हो, आपको 1 2 3 साल हो चुके हैं, तो आपका सिलेबस भी रिवाइज करने की बहुत जरूरत है। तो एक कंसिस्टेंसी, एक मोमेंटम, ये वो चीजें होती हैं, और एक लगातार मोटिवेशन, ये वो चीजें होती हैं जो कि प्रॉपर तैयारी के लिए और थोड़े टाइम में एक टेस्ट को कवर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा सिस्टम यही सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है। तो सेशन को जल्द अज जल्द ज्वाइन करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, ताकि आप लोगों की प्रॉपर तैयारी करवाई जा सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।